एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपका देख लीजिए U603 सेट बी का एकदम ओरिजिनल पेपर यहां पर आ चुका है। बिल्कुल चिंता नहीं करनी, जिन बच्चों को अभी भी भरोसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, परीक्षा देकर आ जाइए, उसके बाद में मिलान करिएगा और हम बात करते हैं फिर आपसे, ठीक है, कि कितना परसेंट आया है या नहीं आया है, ठीक है। चलिए तो यहां से देखिए पहला प्रश्न, जिन बच्चों को भरोसा है वहां कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है, कितनी होती है, तो 6.25 इंटू 10 की घात 18। लोह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है निकिल है, यहां पर तीसरे का आपका शून्य हो जाएगा। तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है, यहां पर देख लीजिए द ऑप्शन राइट रहेगा। एक स्रोत से ऊर्जा निम्न रूप में निकलती है, फोटान। बोर त्रिज्या का मान होता है, यहां पर आ एकदम राइट रहेगा। अल्फा जो कण है निम्नलिखित परमाणु का नाभिक होता है, हीलियम। चलिए इसके बाद में यहां से देखते हैं, ठीक है, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का, ठीक है, यहां से बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करिएगा, यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए इसके बाद में पूरी चीज़ें पहले से भर ली ताकि कम समय में आपको पूरी जानकारी मिल जाए। धारा घनत्व का एसआई पद्धति में मात्रक है एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वाप्रेकत्व कुंडली की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यहाँ पर चौथे का आपका जाएगा 400 से 800 आ जाएगा। एक स्वस्थ नेत्र की विभेदन सीमा होती है 1 मिनट। दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। लेनार्ड के प्रयोग में प्रकाश विद्युत धारा के अधिकतम मान को संतृप्त धारा कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपके रिक्त स्थान इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के पहले ही भर दिए हैं। सारी चीज़ें उपलब्ध कराना मेरा जो उद्देश्य है वो केवल यही है, ठीक है, कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, चाहे आप सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, ठीक है, पर मेहनत करिए, अच्छे नंबर लाइए, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध ओम हो गया। वोल्ट मीटर का आ जाएगा विद्युत नापने का यंत्र। अनुचुंबकीय पदार्थ का जाएगा एल्यूमिनियम। एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा, ठीक है, यहाँ से सूक्ष्म तरंगे, ठीक है, चंद्रमा की दूरी, बैगनी रंग का प्रकाश, प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन, टैंक परिपथ, ठीक है, सॉरी टैंक परिपथ तो ये हो जाएगा, और पांचवा का जाएगा आपका संधारित्र। और यहाँ पर देख लीजिए पहले से टिक मार्क भी कर दिए हैं, ठीक है, थोड़ा सा जल्दबाजी करें इसलिए थोड़े बहुत अटक जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि समय कम है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, और एक वाक्य में उत्तर है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, लारेंज बल कहते हैं। स्वाप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी हो गया है। दृश्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास, यहाँ से देख लीजिए। गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध F=R/2। विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध है E=, ठीक है, यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त न्यूट्रॉन में 6, ठीक है। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आप तो स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि पहले से तो भर रखे हैं, क्या पढ़ के बताऊं, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और रट डालिएगा, ठीक है। अभी भी बोल रहा हूं, जिन बच्चों को भरोसा नहीं है ऐसा करिएगा, परीक्षा देकर आ जाइए, ठीक है, उसके बाद में आकर एक बार जरूर मिलान करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश का पेपर रोंग क्या हुआ, आप लोगों ने बिल्कुल ऐसा समझ रखा है कि यानी फर्जी चीज़ें डालते हैं, ठीक है। आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर देकर फिर मिलान करिए, फिर बात करेंगे कौन फर्जी निकला कौन रियल, ठीक है। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम की सीमाएं, विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक है, ठीक है। किरचॉफ के वोल्टता का नियम लिखना है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। वाटहीन धारा किसे कहते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। प्रकाश के व्यतिकरण किसे कहते हैं, व्यतिकरण का एक उदाहरण देना है, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, फोटान क्या है, इसके कोई 4 गुण लिखने हैं। बोर के परमाणु मॉडल की कमियां बतानी है, ठीक है। यहां से देखिए तापी न्यूट्रॉन क्या है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 13 है। सम विभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, इसके गुण लिखिए। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित करना है। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इसके बाद में यहां से देखिए ये 15 का अथवा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। आप तो तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, समय बहुत ही कम है, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए
ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। टोटल 19 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सेट बी बताया मैंने। इसी तरह के 4 पेपर मैं आपको बता रहा हूं। चारों पेपर को कंप्लीट करिए और 70 में 70 नंबर पक्के कर लीजिएगा। फिर मैं कह रहा हूं, ठीक है, जिन बच्चों को भरोसा नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मत देखिए, परीक्षा से आ जाइएगा, उसके बाद मिलान करिएगा, फिर देखते हैं कि उसका पेपर रियल निकला किसका फेक निकला।